है नहीं। आई एम श्योर जो जो मार्केट में पार्टिसिपेट करते हैं कल से देख रहे होंगे बाजार का हाल। तो एक दिक्कत भरे सेशन की हमें करनी है तैयारी, और इसी तरह से वॉलेटिलिटी ग्रिप करती हुई, और ये रोज की कहानी बन गई है। कल सुबह हम लोग बड़े एक्साइटेड मोड में थे। 930 पॉइंट डाउन ने एक दिन में जंप दिखाया था, वो भी तब जब वो पॉलिसी का अनाउंसमेंट वहां पे हुआ था, फेड का आउटकम आया था। इस तरह से यूएस मार्केट रिजॉइस कर रहे थे। वो 930 पॉइंट का उछाल पूरा गायब। कल के ट्रेडिंग सेशन में 1000 पॉइंट से ज्यादा का दबाव अमेरिकन इक्विटीज में। अक्रॉस बेंचमार्क्स कल यूएस में 3 डाउ दबाव में था, 3%, 3 से लेकर 5%। नैस्डैक आपकी स्क्रीन पर 5% की कमजोरी के साथ कल के ट्रेडिंग सेशन में कामकाज। हम डाइजेस्ट कुछ वीकनेस करके गए थे, इसीलिए हम भी ठंडे पड़ रहे थे कल ऊपरी स्तरों से। पर वो डाइजेस्ट जो वीकनेस करी थी वो आधे % का दबाव था अक्रॉस फ्यूचर्स यूएस के। उन आधे % के सामने 3 से 4% का दबाव, और ऊपर से आज सुबह के फ्यूचर्स और कमजोर, 1/4 1/3 दबाव % का। अब फिर ही कर सकते हैं हमारी आज सुबह सुबह सत्य साहब से जानेंगे क्या डेटा की रीडिंग है, और इस गैप डाउन के बाद दरअसल कौन से की लेवल्स हैं जो वो कीनली वॉच आउट करेंगे। और हर्षदा बताएंगे तमाम इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज। नया सूट आदमी को छोटी छोटी खुशियां ढूंढती रहनी चाहिए। इससे पहले कि ब्याज दर और महंगा हो जाए, लोन महंगा हो जाए, पर्सनल लोन निपटा दिया। पर्सनल लोन ले लो सर, हालांकि कर दिया है महंगा मैंने। क्या हो गया भाई, यूएस को क्या जाग गया एकदम से, ऐसा प्रेशर क्यों? अब समझ में आया पॉलिसी। अच्छा थोड़ी देर से ट्यूबलाइट जल गई है। मुझे ये समझ में नहीं आता कि फेड चेयरमैन की क्लियर पॉलिसी थी, क्लियर स्टेटमेंट था कि मैं बहुत हार्श होऊंगा इसके बाद भी। क्यों 900 पॉइंट चला था? आई डोंट नो, कोई रीजन नहीं था, कोई लॉजिक नहीं। शॉर्ट कवरिंग कह सकता हूं। रिलीफ रैली की जो एक्सपेक्ट किया था वही हुआ, और उसमें कुछ अच्छे स्टेटमेंट थे कि 75 बेसिस पॉइंट नहीं बढ़ाऊंगा। तो शायद ये रिलीफ, अब हमें तो तेजी के बाद बहाना ढूंढना था, तो ये बहाने ग्लोबली यही बहाने ढूंढे गए, सारे बहाने ढूंढे गए, और एक उसको कोई भी नाम दे दो, शॉर्ट कवरिंग दे दो, ये दो वो दो, उसकी वजह से हुआ। लेकिन जब ढंग से उस प्रेस रिलीज को पढ़ा, लोगों ने स्टेटमेंट को पढ़ा, तब समझ में आया कि नहीं, वो ये कहना चाह रहे हैं कि ये आधे % की बढ़त कंट्रोल करने के लिए इन्फ्लेशन को काफ़ी नहीं है। जून की बैठक में फिर से आगे और किए जाएंगे, कितनी बार किए जाएंगे अब से लेकर के 1 साल तक अंदाज़ा नहीं लगा सकते आप। तो इस वजह से मार्केट को लगा कि नहीं, ये तो अब सीरियस चैलेंज है। इंडियन मार्केट ने सही रिएक्ट किया था। उधर शक्तिकांता दास साहब पढ़ रहे थे, इधर मार्केट गिर रहा था। तो वो नेचुरल रिएक्शन था कि वो जितनी हार्श कंट्री थी, मतलब उनकी शुरू की 5 मिनट स्पीच सुनने के बाद ही शॉर्ट कर देना चाहिए था मार्केट, जिस तरह शक्तिकांता जी बोल रहे थे। तो वो रिएक्शन होना चाहिए था। यूएस में नहीं हुआ, तो उनको रियलाइज हुआ कि नहीं, सीरियस प्रॉब्लम है, तो इसलिए मार्केट इतना ज्यादा गिरा है। और खास तौर पे उन्हीं स्टॉक की जो यूजुअल सस्पेक्ट है, टेक्नोलॉजी वाले, धुआंधार पिटाई हुई, सारे गिरे हैं। अल्फाबेट से लेके अमेजॉन तक, जिधर देखिए आप उधर 3 से 8% तक की कमजोरी है। क्रूड इधर फिर से बाउंस बैक कर, उसमें डेवलपमेंट है। क्रूड का कहानी बाद में। नेचुरल गैस देखिए आप, $8.5 14 साल के हाई पे चल रहा है, क्योंकि यूएस में इंपोर्ट बहुत ज़्यादा कर रहे हैं यूरोपियन, एलएनजी प्राइसेस रॉकेट हो रहे हैं। दूसरा, गर्मी बहुत पड़ रही है वहाँ पे, तो उनको भी चाहिए गर्मी को, पहले तो गर्मी बढ़ाने के लिए भी चाहिए होती जाड़े में, हीटिंग के लिए। अभी हीटिंग कम करने के लिए, एसी चलाने के लिए भी गैस चाहिए, पावर के लिए। तो इस वजह से यूएस की एनुअल डिमांड साइकिल हो गई। मतलब ये देखिए, एक एनवायरमेंटल रिपोर्ट थी कि 1 डिग्री अगर टेम्परेचर बढ़ने की संभावना है अगले 10 सालों में, तो उससे दुनिया भर में क्या क्या बदल सकता है वो पढ़िए। एनवायरमेंटलिस्ट लोगों ने लिखा है कि बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ेगी, बहुत ज़्यादा, 1 डिग्री से पूरे ग्लोबली चेंज हो रहा है। तो उसकी वजह से आप देखिए ना, मुंबई में क्या गर्मी चल रही है, मुंबई में ज़बरदस्त। तो कुल मिला के सप्लाई कंस्ट्रेंट, इन्फ्लेशन, ये सब बहाने मिलके कल मार्केट की अच्छी खासी पिटाई हुई है। हालांकि कोई जरूरी नहीं वहां गिरे तो हम भी गिरे, हम तो कल ही गिर चुके थे। नीरज ने ये मेंशन नहीं किया कि जो बैंक ऑफ इंग्लैंड की रेट हाइक हुई है, उसमें उनका इन्फ्लेशन आउटलुक बहुत ज्यादा बढ़ गया। 10% का इन्फ्लेशन आउटलुक वाकई शॉकिंग था। तो मुझे लग रहा है वहां से भी फिर वो एक थोड़ी सी सुनामी बढ़ी, और फिर वो डाउ पर तो सही कह रहे हैं कि यूरोप में आप देखिए, पूरे यूरोप में, जो मैंने आपको बताया कि यूएस से एलएनजी ले रहे हैं, क्योंकि रशिया से आप ले नहीं पा रहे, बैन लगा रखा आपने, तो आपको यूएस से लेनी पड़ रही है। तो अपने आप नेचुरली जब आपको आप अपनी एनर्जी इंपोर्ट कर रहे हैं अपने से दूर देश से, जो आपसे जुड़ा हुआ, जहाँ पाइपलाइन उससे न लेंगे, तो आपकी इन्फ्लेशन बढ़ेगी। और ग्लोबली फिनोमेना है, कहीं पे भी आप देखिए इन्फ्लेशन, रिसेशन रिस्क, ठीक है, ये सब है जो मूड